अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब भी खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक, क्योंकि हम लेके आते हैं आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो, जिससे हमें और आपको दीन के साथ जानकारी मिलती है और हमें अपने बारे में भी पता चलता है कि हमारे मौत के बाद हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। तो चलिए बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू से आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही ज़रूरी खास वीडियो मिल रही है, क्योंकि ये हमें और आपको सबको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला खैरे खल्क़ी सय्यिदिना मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिही हुदातिद्दीनिल मुत्तक़ीन व मन ताबिहिम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। तो शुरू करते हैं। सरूर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तादात हैं कि वाजिया तौर पर मालूम होता है कि मरने वाले को गो हम बिज़ाहिर मुर्दा समझते हैं, लेकिन हकीकत में वो जिंदा होता है। यानी मरने वाले को हम मुर्दा समझते हैं, हकीकत में वो जिंदा होता है। गो उसकी ज़िंदगी हमारी उस ज़िंदगी से मुख्तलिफ होती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दे की हड्डी तोड़ना ऐसा ही है जैसे ज़िंदगी में उसकी हड्डी तोड़ी जाए। एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन हज़म रज़ी अल्लाह अन्हा को एक कब्र से तकिया लगाए हुए बैठा देखा कि फरमाया कि उस कब्र वाले को तकलीफ न दे। जब इंसान मर जाता है तो उस आलम से मुंतकिल होकर आलिम बुजुर्ग में पहुंच जाता है। यानी उस आलिम से बुजुर्ग होकर वो मुंतकिल में पहुंच जाता है। अभी उसे कब्र में भी न रखा जाए या आग में भी न जलाया जाए, उसमें समझ और शऊर होता है। जब तक उसे कब्र में न उतारा जाए या आग में न जलाया जाए, उसमें समझ और शऊर होता है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नास चार पानी यानी जब लाश को चार पाई वगैरह पर रख दी जाती है और उसके बाद कब्रिस्तान ले जाने के लिए लोग उसे उठाते हैं, तो अगर वो नेक था तो कहता है कि मुझे जल्दी ले चलो, और अगर वो नेक न था तो घर वालों से कहता है कि हाय मेरी बर्बादी, मुझे कहाँ ले जाते हो। फिर फरमाया कि इंसान के सिवा हर चीज़ उसको आवाज़ सुनती है। इंसान उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता, क्योंकि वो चीखता चिल्लाता है। जो कुफ्फार होता है और जो नेक इंसान होता है वो कहता है मुझे जल्दी ले चलो, तो उसकी आवाज़ को हर कोई सुनता है। उस कुफ्फार की आवाज़ को ज़रूर बेहोश हो जाए। यानी इंसान के अलावा हर चीज़ सुनती है। अगर इंसान और जिन्नात उसकी आवाज़ को सुने तो बेहोश हो जाए। इंसान उसकी आवाज़ सुन ले तो ज़रूर बेहोश हो जाए। मौत के बाद से क़यामत कायम होने तक हर शख्स पर जो ज़माना गुजरता है उसके बुजुर्ग कहा जाता है। यानी मौत के बाद हर शख्स पर जो ज़माना गुजरता है उसको बुजुर्ग कहा जाता है। बुजुर्ग की लबी मायने पर्दा है। बुजुर्ग के माने पर्दा है, सही माना इसका पर्दा है। और आड़ के हैं, पर्दा के भी हैं, आड़ के भी हैं बुजुर्ग के माने। तो चूँकि ये ज़माना दुनिया व आखिरत के दरमियान एक आड़ होता है, इसलिए उसे बुजुर्ग कहते हैं। ये दुनिया और आखिरत के एक पर्दे में रखा हुआ है, यानी आड़ होता है। इसको इसलिए बुजुर्ग कहा जाता है चूँकि आम इंसान अपने मुर्दों को दफन किया
करते हैं। इसलिए अहादीस शरीफ में बुजुर्ग की राहत या अजाब के बारे में कब्र ही की लफ्ज़ आते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि जिन इंसानों को आग में जला दिया जाता है या पानी में जो बहा दिए जाते हैं वो बुजुर्ग में जिंदा नहीं रहते। दरअसल अजाब सबाब का ताल्लुक रूह से है। और ये बात भी याद रहे कि अल्लाह जल्लशानू जले हुए जर्रों को भी जमा करके अजाब देने पर कादिर हैं। यानी जो इंसान को जला दिया जाता है वो ये ना सोचे कि हमें कोई अजाब नहीं मिलेगा। अल्लाह जल्लशानू जर्रों को यानी एक एक जर्रे को इकट्ठा कर कर अजाब देने पर कादिर हैं, यानी ताकत रखते हैं, तो सबाब देने पर कादिर है। हदीस शरीफ में दर्द है कि पहले ज़माना में एक शख्स ने बहुत ज़्यादा गुनाह किए। जब वो मरने लगा तो उसने अपने बेटों को वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना। यानी एक शख्स था, बहुत ही ज़्यादा गुनहगार था। जब वो मरने लगा तो उसने अपने बेटों से वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना और मेरी राख को आधी कुसक्की में उड़ा देना और आधी समुद्र में बहा देना। ये वसीयत करके उसने कहा कर अगर खुदा मुझ पर कादिर हो गया और उसने उसके बावजूद भी मुझे जिंदा कर लिया तो मुझे जरूर ज़बरदस्त अजाब देगा। मेरे अलावा सारे जहानों में से और किसी को ना देगा। जब वो मर गया तो उसके बेटों ने ऐसा ही किया जैसा कि उसने वसीयत की थी। फिर अल्लाह ताला ने समुंदर को हुक्म दिया कि इसके शख्स के जिस्म के सारे जर्रों को जमा करो। समुंदर ने अपने अंदर के सारे जर्रों को जमा कर दिया और इसी तरह खुशकों को हुक्म दिया। उसने भी उसके शख्स के जिस्म के सारे जर्रों को जमा कर दिया। सारे जर्रे जमा फरमा कर अल्लाह जल्लशानू ने उसे जिंदा फरमा दिया। फिर उससे फरमाया कि तूने ऐसी वसीयत क्यों की? उसने अर्ज किया, ए मेरे रब परवरदिगार, तेरे डर से मैंने ऐसा किया और आप खूब जानते हैं। उस पर अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया। यानी अल्लाह ताला ने सिर्फ उसी चीज़ पर बख्श दिया कि मेरे डर से इसने अपने आप को इस हलाकत में डाल दिया कि जलाने के लिए, और अपने जर्रों को पानी में बहा भी दिया और खुशकी में डलवा दिया। सिर्फ अल्लाह ताला ने उसको सिर्फ उसी वजह से बख्श दिया कि जी मुझसे इतना खौफ खा रहा है, इतने खौफ की वजह से इसने ये वसीयत की थी। फिर अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया। हदीस शरीफ की रवायत से ये भी मालूम होता है कि मोमिन बंदे बुजुर्ग में एक दूसरे की ज़ियारत भी करते हैं। यानी मोमिन बंदे एक दूसरे की ज़ियारत भी करते हैं और उस आलम से जाने वाले ये भी दरियाफ्त करते हैं कि फ़लाँ का क्या हाल है और फ़लाँ किस हालत में है। हज़रत सईद बिन जबीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब मरने वाला मर जाता है तो बुजुर्ग में उसके औलाद उसका उस तरह इस्तकबाल करती है जैसे दुनिया में किसी बाहर से आने वाले का इस्तकबाल किया जाता है। तो इसी तरह इस्तकबाल करती है जैसे दुनिया में कोई इंसान आता है एक दूसरे का इस्तकबाल करता है, वैसे ही ये मरने वाले भी कोई पीछे जो मर के जा रहा है उसका इस्तकबाल करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। किसी बाहर से आने वाले का इस्तकबाल किया जाता है। और हजरत साबित बनाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब मरने वाला मर जाता है तो आलिम बुजुर्ग में उसके अजीज व कारीब जो पहले मर चुके हैं उसके घेर लेते हैं। यानी उससे पहले जो मर चुके हैं अजीब व कारीब तो उसे घेर लेते हैं। बुजुर्ग यानी पर्दा तो उसे घेर लेते हैं। आपस में मिलकर उससे खुशी भी ज़्यादा खुश होते हैं। आपस में मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं।
जो दुनिया में किसी बाहर से आने वाले से मिलकर होती है, जो दुनिया में बाहर से आने वाले से मिलकर खुशी होती है, ऐसे ही वो लोग भी उससे जो मर जाता है, जो पीछे जब मर के जाता है, उससे इंतकाल कर जाता है, उससे खुश होते हैं मिलकर, यानी उस बुजुर्ग से वो खुश होते हैं, खुशी होती है। तो हज़रत कैस बिन कबीजा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मूमिन नहीं होता उसे मुर्दों से बातचीत करने की इजाज़त नहीं दी जाती। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुर्दे कलाम भी करते हैं? इरशाद फरमाया, हाँ, और एक दूसरे की ज़ियारत भी करते हैं। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई की कब्र की ज़ियारत करता है और उसके पास बैठता है तो वो साहब कब्र उसके सलाम का जवाब देता है और उससे मानूस होता है, यहाँ तक के ज़ियारत करने वाला उठकर चला जाता है। तो उमर बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या मुर्दे आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं? तो आपने फरमाया, तेरा भला हो, रूह मुतमना जन्नत में सबज परिंदों की कालिब में होती हैं, यानी उनकी रूहें सबज परिंदों की कालिब में होती हैं, परिंदों के उनके अंदर होती हैं। अब तू खुद समझ ले कि परिंदे अगर आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं तो तू रूहें भी आपस में एक दूसरे को पहचानती हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान शरीफ पढ़ना शुरू करे और पूरा कहे बगैर ही मर जाए तो कब्र में एक फरिश्ता उसे कुरान शरीफ पढ़ता है, चुनांचा वो अल्लाह से उस हाल में मुलाकात करेगा कि उसे पूरा कुरान पाक हाफिज होगा, यानी इस हाल में मुलाकात करेगा अल्लाह ताला से कि वो पूरा कुरान हाफिज होगा, कुरान पाक हाफिज होगा। जो हजरात एमाल सालिया में ज़िंदगी खर्च करते हैं और मरने के बाद ज़िंदगी का यकीन रखते हैं, उस दुनिया में उनका दिल नहीं लगता और मौत को यहाँ की ज़िंदगी पर तरजीह देते हैं, और जो लोग यहाँ की ज़िंदगी को बुराइयों में गुजारते हैं वो मौत से घबराते हैं। सालिमार बिन अब्दुल मलिक ने अबू हाजिम रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ्त किया कि ये बताइए कि हम मौत से क्यों घबराते हैं? तो इन्होंने फरमाया, इसके लिए घबराते हैं हो कि तुमने दुनिया को आबाद और आखिरत को बर्बाद किया है, लिहाजा आबाद से दीना में जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो लोग आबादी में दिन गुजारते हैं और फिर वो वीरानों में जाना पसंद नहीं करते। वो लोग कौन है? वो कुफ़ार लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अपनी दुनियावी ज़िंदगी बना लिया था, आखिरत को बर्बाद कर दिया था। जिस शख्स को कब्र की ज़िंदगी का यकीन हो और अपने एमाल सालिया के बदले वहाँ अच्छे हाल में रहने की उम्मीद हो और ये समझता हो कि उस आलिम से दोस्त व हवा व कराबार छोड़ कर चला जाऊंगा, तो बुजुर्ग में रिश्तेदार और जान पहचान वाले मिल जाएंगे, तो फिर मौत से क्यों घबराऊं और उस ज़िंदगी को बुजुर्ग की ज़िंदगी पर क्यों तरजीह दे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युहिब्बुल इंसानुल हयाता वल मौतो खैरुल निफासे, यानी वल मौते खैरुल निफ्से,
इंसान जिंदगी महबूब रखता है, हालांकि मौत उसके लिए बेहतर है। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की दुनिया से इंतकाल करने की मिसाल ऐसी है जैसे बच्चा माँ के पेट में होता है ना, माँ के पेट की तंगी और तारीकी से निकलकर दुनियावी ज़िंदगी को बड़े आराम के साथ गुजारता है, ऐसे ही नेक एमाल सालिह एमाल वाले के लिए है। तो इसलिए मूमन के लिए मौत बड़ी अच्छी चीज़ है, बस तरीका नेक अमल करने वाला हो और उसने अपने और अल्लाह के दरमियान मामला दुरुस्त रखा हो। जो बंदे एमाल सालिया ज़िंदगी गुजारते हैं वो मौत को इस ज़िंदगी पर तरजीह देते हैं और यहाँ की मुसीबतों पर परेशानियों से निकलकर जल्द अमन व दामान और राहत व सीन चैन वाली हमेशा की ज़िंदगी में जाना चाहते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मर्तबा किसी से दरियाफ़्त फरमाया कि जा रहे हो? इन्होंने जवाब दिया कि बाजार का कसद है। फरमाया हो सके तो मेरे लिए मौत खरीदते लाना। मतलब ये था कि हमें उस दुनिया में रहना पसंद नहीं है, अगर कीमत से भी मौत मिले तो खरीद ले। हज़रत खालिद बिन माद रज़ा फरमाते कि अगर कोई शख्स ये कहे कि जो शख्स सबसे पहले फलां चीज़ छोड़ ले तो वो उसी वक्त मर जाएगा, तो मुझसे पहले कोई शख्स उस चीज़ को नहीं छू सकता था कि यानी उन्हें मौत बहुत प्यारी थी। यहाँ अगर कुछ ज़्यादा यानी अगर मौत बाज़ार से मिल जाती तो मुझसे ज़्यादा कोई भी नहीं दौड़ पाता, मुझसे ज़्यादा दौड़ सकता हो और मुझसे पहले पहुंच जाए तो और बात है। अल्लाहुम्मा हब्बिल मौते अलैया व अलैया मिन यालमु अन्ना सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब्दू का व रसूल का। यानी उस तमीद के बाद अब हमें हवाल बुजुर्ग लिखना शुरू करते हैं, यानी अल्लाह ताला मौत के वक्त और मूमन के बाद मूमन का एजाज़। तो हमें अपनी मौत से इससे हमें पता चलता है कि हमें अपनी मौत से नहीं डरना चाहिए। मौत क्योंकि अच्छे मूमन की मौत बहुत अच्छी है, क्योंकि जैसे हम आपस में यहाँ मिलते हैं वैसे ही अच्छे मूमन बंदों को एक दूसरे के साथ मिलने की इजाज़त है, लेकिन कुफ़ार लोगों को नहीं है, उनको इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो दोज़ख ही हमेशा वो दोज़ख में यानी दोज़ख की आग में जलेंगे, तो उनको इजाज़त नहीं है। लेकिन मूमन बंदे जो अच्छे सालिया एमाल हैं वो आपस में इस तरह मिलते हैं जैसे कोई हमसे रिश्तेदार मिलने के लिए आता है कि बहुत दिनों बाद मिल रहा है, तो उससे मिलने के लिए हम घेर लेते हैं, यार तू कैसा था, कैसे रहा था, इतने दिन कहाँ गुजारे, कैसे रहा, वो कैसा है, ये कैसा है। तो ऐसे ही मुर्दे आपस में मिलते हैं जो अच्छे मुर्दे हैं, यानी जो अच्छे बंदे हैं। तो हमने जाना जो अच्छे बंदे हैं वो आपस में मिलते हैं, क्योंकि वो हमें ख्वाब में भी दिखाई देते हैं कि वो आपस में मिले हुए। आपने देखा होगा कि हमें वो ख्वाब में मिला, आज हमें ख्वाब में वो दिखा, ये देखा, तो ये वाकई में सच है, ख्वाब में भी दिखाई देते हैं मुर्दे। क्योंकि अपने किसी ने अपने वालिद को देखा, किसी ने किसी की माँ का इंतकाल हो गया, माँ को देखा, जो अपने अजीज़ हैं उनको वो ख्वाब में देखते हैं, वाकई में वो सच होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो वाकई में पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, ताकि हम सबको मालूम हो कि अच्छे मूमन बंदे आपस में दुनिया में जैसे मिलते हैं वैसे ही मिलते हैं। जो कुफ़ार बंदे उन्हें एक दूसरे के साथ मिलने की भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो अपने किए की सज़ा जहन्नुम में पा रहे होते हैं। तो हमें आज हमारे पास वक्त है, हमें अपने आप को एमाल सालिया यानी अच्छे इंसानों में शामिल कर लेना चाहिए, अच्छे बंदों में, और उन लोगों से अपने आप को बचा लेना चाहिए, उनकी हलाकत से, उनके साथ से, उनके खड़े होने से, उनके पास भी जाने से अपने आप को बचा लेना चाहिए। क्योंकि वो लोग दुनिया को अपनी सब कुछ मान चुके हैं, तो दुनिया किसी की कोई भी इस दुनिया में नहीं रहेगा, जो आया है उसे एक दिन जाना है। मौत कोई बुरी बात नहीं है, मौत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जल्दी यहाँ से इंसान चला जाता है तो दुनिया की इस
बुरी चीज़ों से भी बच जाता है, बहुत सी चीज़ों से बच जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।